हाय एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल असगर। आप देख रहे हैं वेबसोल मेंटर। जैसा कि हमारा वेब डिज़ाइनिंग का जो कोर्स स्टार्ट है, कोई भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम इस कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसको देख के उसको फॉलो करके इस कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। और इसके अलावा फेसबुक पे या वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं हर लिहाज से कोशिश करूंगा कि उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करूं और उसकी जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, उसको रिजॉल्व करूं। इसके अलावा अनकरीब मेरा जो ब्लॉग है मैं उस पर काम कर रहा हूं। हर एक जो प्रॉब्लम होगी हमारी या जो हमारा कोई ट्यूटोरियल होगा उस पे एक कंप्लीट आर्टिकल लिख दिया करूंगा और उसमें अपने कोड को भी रख दिया करूंगा ताकि आने वाले जो यूज़र हैं जो इस कोर्स को कर रहे हैं उनको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो हमारा जो HTML का पार्ट स्टार्ट है वेब डिज़ाइनिंग के अंदर, आज उसका जो टॉपिक है वो है टेबल्स। तो आइए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो नाजरीन, हमारा HTML5 का जो टॉपिक है टेबल, उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से टैग्स कंपल्सरी हैं जिनको हमने यूज़ करना है टेबल्स के हवाले से, और ये भी देखते हैं कि हमें टेबल की ज़रूरत भी पड़ती है। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे आप जान सकेंगे कि टेबल की ज़रूरत कब पेश आती है, जब हम अपने डाटा को एक मुनज़्ज़म तरीके से ग्रिड की सूरत में अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा सकें या अपने वेब पेज के ऊपर दिखा सकें, तो उस सूरत में हम टेबल का यूज़ करते हैं। जिस तरह से अगर हम किसी फॉर्म को देखें तो उस फॉर्म में हम देखते हैं कि हर एक इनपुट जो है या जो जहाँ जहाँ पे कुछ फील्ड्स हमने फिलअप करनी होती हैं तो उनकी हाइट विड्थ बहुत अच्छे तरीके से बड़े मैनर अंदाज में फिक्स की जाती है। तो उसको किस तरह से बनाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके लिए टेबल का यूज़ किया जाता है। तो हम इसमें देखते हैं कि टेबल के जो टैग्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टैग होगा वो टेबल के नाम से ही होगा। उसके बाद जब कोई नई रो स्टार्ट करनी होती है तो रो बोलते हैं पूरे एक रिकॉर्ड को, तो TR का टैग यूज़ करते हैं। और अगर हमने टेबल के ऊपर हेडिंग देनी हो, ठीक है, तो TH का टैग यूज़ किया जाता है। और जब हमने हेडिंग के नीचे टॉप रो के नीचे जो डाटा एंटर करना होता है उसके लिए TD का टैग यूज़ किया जाता है। तो मैं इसमें आपको तीनों का एब्रीविएशन भी बता देता हूँ। TR का मतलब बनता है टेबल रो, और TH का मतलब बनता है टेबल हेडिंग, और TD का मतलब ये होगा टेबल डाटा। तो आइए हम अपने इन कंपल्सरी जो टैग्स हैं जो हर एक छोटे या बड़े टेबल में इस्तेमाल होने ही होते हैं, हम पहले इसको अपने प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। तो नाजरीन, हमेशा की तरह मैंने अपने उसी HTML का जो हमने लेसन कोड का एक फोल्डर बनाया है उसके अंदर table.html नाम की एक फ़ाइल बना ली है जिसके अंदर कंपल्सरी जो टैग हैं वो मैंने पहले से लिख लिए हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा फॉर्मेट करना चाहें तो इनको फॉर्मेट इस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा टेबल का टैग, फिर उसका क्लोजिंग टैग आ जाएगा। इसको यहाँ से हमने किया एंटर। तो सबसे पहले हम करते हैं TR, TD, इसको हमने किया कॉपी, पेस्ट किया। तो ये हमने ले लिया 3 टाइम्स A B C। तो ये हमने एक टेबल लिया है, हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। उसके अंदर हमने एक उसकी रो ली है और 3 उस रो के अंदर कॉलम लिए हैं, ठीक है। TD मीन क्या होगा, एक कॉलम होगा, और यही TD जो है
जब इंटरसेक्ट करेगा रो और कॉलम को तो ये बन जाएगा हमारा एक सेल। तो आइए हम इसकी आउटपुट देखते हैं, फिर हम इसमें मजीद जो है रोज को शामिल कर लेंगे। तो ये देखिए नाजरीन, ए बी सी ये इस तरह से आ रहा है। अब हमें इसमें ये कैसे पता चलेगा कि ये टेबल की सूरत में हमें हमारी आउटपुट आ रही है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं टेबल के अंदर एक इसका एट्रीब्यूट है बॉर्डर नाम से, हम उसका एट्रीब्यूट में जो वैल्यू है ले लेते हैं 1। हमने 1 इसका बॉर्डर रखा। अब करते हैं तो अब इसके अंदर बहुत छोटा सा हमें टेबल नज़र आएगा। तो मज़ीद इसको मैं बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा इसकी विड्थ रख लेते हैं। ठीक है, विड्थ के हवाले से ये क्लियर किया गया था कि ये HTML में ये यूज़ होता है। आज हम इसकी परसेंटेज के हवाले से विड्थ देखते हैं कि परसेंटेज किस लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ 80%, अब मैं इसकी करता हूँ, ये देखें नाजरीन, और इसकी हमने एक अलाइन के नाम से एट्रीब्यूट किया था, उसमें हमने 2 इसकी जो वैल्यूज़ थी लेफ़्ट और राइट की थी प्रीवियस ट्यूटोरियल में। तो आज हम इसमें शामिल कर लेते हैं सेंटर को, जो इसकी 3rd वैल्यू है। तो ये आ गया सेंटर। तो नाजरीन जब मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल करता हूं तो देखें, जैसे ही ये स्क्रीन छोटी होती है तो वो उसकी जो विड्थ है टेबल की वो खुद ब खुद एडजस्ट हो रही है। तो इसलिए इसको लिक्विड विड्थ भी बोलते हैं, लिक्विड। तो मोबाइल के हवाले से या छोटी या बड़ी स्क्रीन के हवाले से जब कोई हम अपना टेबल बना रहे हों या वेब पेज बना रहे हों तो तब ये जो परसेंटेज में विड्थ या हाइट को बहुत चूज़ किया जाता है। तो नाजरीन अब हम इसके अंदर मज़ीद जो है रोज़ को शामिल करते हैं। इसको मैंने किया रीलोड। तो ये हमें अब जो टेबल है वो नज़र आ रहा है अच्छी तरह से। मैं इसमें वैल्यूज़ ले लेता हूँ और D लिख लेता हूँ, A लिख लेता हूँ, F लिख लेता हूँ और इसमें I J और ये हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर रख लिए ताकि हम उसमें डिफरेंट वैल्यू दे सके, हमें पता चल सके कौन सा सेल कहाँ पे पड़ा है। तो नाजरीन ये टेबल और टेबल रो और टेबल डाटा, ये 3 कंपल्सरी छोटे या बड़े टेबल के अंदर यूज़ होती हैं। अब इसके अलावा हम कुछ इसके एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। जिस तरह से अभी हमने बॉर्डर का लिखा है, विड्थ लिखी है, अलाइन लिखी है। हम अपने टेबल को, सारे टेबल को जो बैकग्राउंड है इसकी सेट कर सकते हैं, सारे की सेम भी कर सकते हैं और हर सेल की अलग से कर सकते हैं या फिर हर रो की भी अलग से कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर पूरे टेबल की करते हैं तो हम लिखेंगे BG। ठीक है, टेबल टैग के अंदर हम लिखेंगे, जहां इसका जो स्टार्टिंग टेबल टैग है उसके अंदर हम लिखेंगे BG कलर, इक्वल का साइन लगाएंगे, डबल कोड लगाएंगे और हम लिखेंगे रेड। ठीक है, और इसको हम करते हैं रीलोड। तो ये आप देख रहे हैं नाजरीन के सारा जो टेबल है वो उसकी जो बैकग्राउंड है वो रेड हो गई है। और अगर मैं चाहता हूं कि हमारी जो ये जो फर्स्ट रो है इसकी जो बैकग्राउंड है उसका कलर हो जाए येलो, कर लेते हैं येलो। और अगर मैं चाहता हूं कि एक जो हमारा कोई एक डाटा जो है, टेबल डाटा जो है, मैं उसका कलर डिफरेंट रख लूं तो वो भी पॉसिबल है। मैं यहाँ पे BG कलर लिखूंगा और उसका कलर दे दूंगा, हम इसका कलर वाइट रख लेते हैं। तो मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो देखिए नाजरीन पूरे टेबल का कलर क्या है, रेड, और हमने रो में येलो दिया है तो पूरी रो का कलर क्या है, येलो। और अगर एक सेल का दिया है तो उसका कलर क्या होगा, हमने वाइट दिया है तो यहाँ पे वाइट आ रहा है। तो ये येलो से आपको पता भी चल रहा होगा कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो टोटल पूरे लेंथ में जो डाटा पड़ा होता है वो
रो होती है, और इस तरह से जो वर्टिकली अलग अलग सेल बने होते हैं, जैसे ये ADI, ये क्या है, पहला कॉलम है, और BEJ ये दूसरा कॉलम होगा, ये तीसरा कॉलम होगा, और ये ABC ये जो इसके अंदर डाटा में नजर आ रहा है, ये अलग अलग क्या है, एक सेल है। जिस तरह से हमें स्क्रीन के ऊपर व्हाइट कलर में एक सेल नजर आ रहा है, तो इस तरह से जो रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन बनता है वो सेल कहलाता है। तो नाजरीन, हम इसकी थोड़ी सी विड्थ जो है और हाइट जो है उसको भी सेट कर लेते हैं, ताकि हमें ये थोड़ा सा और अच्छे से नज़र आ सके। तो मैं यहाँ पे टेबल की जो विड्थ तो हमने सेट कर ली थी, हम इसकी हाइट को भी सेट कर लेते हैं। इसी तरह से हम जैसे हमने बैकग्राउंड को यूज़ किया है, हम इसी तरह से हर सेल की, हर रो की विड्थ भी सेट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 400 पिक्सल ले लेते हैं पूरे टेबल की विड्थ, तो ये आ गई। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो पैडिंग है वो इंक्रीज हो गया। उसकी वजह क्या है कि हमने क्योंकि पूरे टेबल की विड्थ को सेट किया है। और अगर मैं कर देता हूं इस रो की हाइट करता हूं 120 कर ले, या ठीक है, डिवाइड कर लिया 400 को, तो कॉपी और इस रो के अंदर ले जाते हैं, फिर इस रो के अंदर भी ले जाते हैं, सेव किया और अपने पेज को रीलोड किया। तो ये देखें नाज़रीन, अब मैंने 400 को डिवाइड कर दिया, ठीक है, 133 133 133 इक्वल, तकरीबन इक्वल जो है ये डिवाइड हो गया है। तो अब जब इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें सबकी जो हाइट है और पैडिंग है तकरीबन एक जैसी हो गई है। तो अब हम अगर अपने डाटा को इन सेल्स के अंदर रहते हुए, ये जो हमारा A है ये लेफ्ट साइड पे है, हम चाहते हैं ये सेंटर में आए, तो हमें क्या करना होगा, हम इस TD के अंदर आके लिख देंगे अलाइन, अलाइन करते हैं सेंटर, और इसको जब रिफ्रेश किया तो हमारा जो डाटा है वो कहाँ आ गया, बिल्कुल उसके सेंटर में आ गया। तो इसको अगर मैं कॉपी करके रो के अंदर लिखूं तो उसका जो है रिजल्ट हम देखते हैं, उसका रिजल्ट इस तरह से होगा कि हमारी जो रो है उस सारी का जो डाटा है वो सेंटर में आ जाएगा। अब इससे हमें ये पता चला कि अगर हम किसी एक सेल के अंदर किसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, किसी एट्रीब्यूट को, तो वो सिर्फ उसी के ऊपर अप्लाई होगा। अगर हमने पूरी रो के ऊपर किया किसी एट्रीब्यूट को अप्लाई, तो वो पूरी रो को चेंज करेगा। तो ये नाज़रीन हमारा HTML4 में जो एट्रीब्यूट आते थे हमने उनको देखा है। ये जो हमने लेंथ, विड्थ, बैकग्राउंड कलर और अलाइनमेंट, ये सारे एट्रीब्यूट अभी ये डेप्रिकेट हो चुके हैं। अभी इन सब को कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSS भी बोला जाता है, ये अब उसके अंदर यूज होते हैं और अब उसी के अंदर रहते हुए पूरे अपने वेब पेज को स्टाइल किया जाता है। तो ये नाज़रीन था हमारा एक छोटा सा टेबल। अगर हमने कोई लॉन्ग टेबल जो है उसको करना हो तो उस सूरत में कौन से टैग यूज होते हैं, तो वो HTML के सिमेंटिक टैग्स आ जाते हैं। तो हम टेबल को फिर कुछ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उससे पहले एक टेबल हेडिंग का टैग रह गया है, हम उसको देख लेते हैं। उसको लिखा इसलिए नहीं था क्योंकि आपको मैं बता सकूं कि जो हमारा TD है यानी टेबल डाटा का जो टैग है और जो TH है जो टेबल हेडिंग का टैग है, इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है। डिफरेंस क्या होता है, इनका पर्पस क्या होता है। टेबल हेडिंग जो है, जहां पे हमने हेडिंग देनी होती है टेबल में, वहां पे हम उसको यूज करते हैं। बाकी उसका जो बिहेवियर है वो TD जैसा ही रहता है, टेबल डाटा जैसे ही रहता है। उसमें सिर्फ एक फर्क ये आता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वो बोल्ड होके नजर आता है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं या
ये देखा जा सकता है कि ये टेबल का एक स्पेसिफिक टेक्स्ट है या ये उसकी हेडिंग है। तो उसको भी देख लेते हैं। मैं अपने उसी टेक्स्ट एडिटर के जहाँ पे हमने ये फाइल ओपन की है वहाँ पे आया और मैं यहाँ पे लिखूँगा डी की जगह पे हम एच कर देंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं हेडिंग और इसको किया रीलोड। तो ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा, इसको भी देखें और इसको भी देखें, ये थोड़ा सा उससे बोल्ड नजर आएगा। अब क्योंकि हमने इसको अलाइन सेंटर किया है तो लिहाजा क्या हुआ, इसमें टेक्स्ट ज्यादा आया तो उसने उसकी जो विड्थ है उसको इंक्रीज कर दिया। अगर मैं इसी हेडिंग को इन दोनों की जगह पे भी लिखूंगा तो ये एक जैसी विड्थ में आ जाएंगी, क्योंकि हमने जो अपनी विड्थ रखी है वो परसेंटेज में है तो ये खुद ब खुद ही एडजस्ट होती है। इसको मैंने किया कॉपी और यहां पे लाके करता हूं हमें चाहिए टेबल हेडिंग, तो टेबल हेडिंग में इसको हमने किया रिमूव। इसी तरह से कंट्रोल एस किया, अपने वेब पेज में आए, इसको रीलोड किया तो ये देखें नाज़रीन, हेडिंग 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 एक जैसा हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे भी हेडिंग को लिख दूं तो फिर इसका बिहेवियर क्या होगा, ये देखें नाज़रीन। अब आप देख रहे होंगे कि जब टेक्स्ट ज्यादा आता है तो उसके लिहाज से हमने जो, क्योंकि हर एक सेल की विड्थ और हाइट सेट कर दी है, तो वो हमने जब टोटल एक टेबल की विड्थ दी हुई है परसेंटेज के अंदर तो वो लिक्विड है, वो खुद ब खुद एडजस्ट होती रहती है। तो जब हमने इधर भी टेक्स्ट डाला इधर भी टेक्स्ट डाला तो ये हेडिंग ने अपनी जो स्पेस है वो कवर कर ली है और ये जो टेबल के सारे सेल्स हैं ये अब एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो ये था नाजरीन हमारा टेबल के जो कंपल्सरी टैग्स थे और जो उसके एट्रीब्यूट थे वो हमने देखे। अब हम इसमें एक और काम करते हैं कि जब टेबल बहुत लेंथी हो जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, जो हमारा हेडिंग वाला पार्ट है उसको हम टेबल हेड के टैग से सेपरेट कर देते हैं और उसके नीचे जो आता है वो आ जाएगी टेबल बॉडी। ठीक है, ये तो अभी हमारा टेबल क्योंकि बहुत बिल्कुल स्मॉल है तो इससे आपको इसका इतना बेनिफिट नहीं नजर आएगा और छोटे टेबल के लिए यूज भी नहीं होता। टेबल बॉडी और ये हमारी बॉडी होगी सेपरेट। उसके बाद आ जाता है टेबल फुट और ये किया क्लोज और यहां से हमने किया टेबल फुट और ये हो जाएगा क्लोज। क्लोजिंग टैग लगाया, स्लैश किया, ये कंट्रोल एस करेंगे, इसको अपने पेज पे आएंगे, इसको करेंगे रीलोड। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे टेबल में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया। सिर्फ इसको किस लिए यूज किया जाएगा कि ये डिफरेंट सेक्शन में एक टेबल को हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दें और जो डेवलपर है उसके लिए ये आसानी पैदा हो सके कि जो टेबल हेड है उसमें क्या क्या रखना है, जो टेबल बॉडी है, जो मेन जहाँ पे कंटेंट डालना है उस पे क्या क्या आना है, और जो फुटर है अमूमन क्या होता है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर की फाइल बनाई जा रही होती है तो उसमें क्या होता है कि टोटल एक्सपेंस को लिखा जाता है, टोटल क्रेडिट को लिखा जाता है, टोटल डेबिट को लिखा जाता है। तो डिफरेंट पर्पज के लिए टेबल को यूज किया जा सकता है। तो ये था नाजरीन हमारा आज का टॉपिक। किसी का कोई क्वेश्चन हो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है, मैं हर लिहाज से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इस पूरे टॉपिक को एक ही ट्यूटोरियल के अंदर कवर करने का पर्पस भी सिर्फ इतना ही है कि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके अंदर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो हम उसको रिजॉल्व कर लें, और अगर कोई
ऐसा क्वेश्चन हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी आपको समझ ना आए, तो हम उसको एक आध वीडियो और बना के कवर कर सके। तो उम्मीद है आज का जो ट्यूटोरियल है वो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।